हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो आज आप लोगों का क्लास 10th का मैथ का पेपर हो गया है। उस पेपर के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आए हैं 30 नंबर के, उनका सॉल्यूशन लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले आप यहाँ पर मेरे पास जो पेपर है, पेपर का सेक्शन डी है। कौन सा है? सेक्शन डी। तो ये रहते सभी में है, ए बी सी डी जितने भी सेक्शन हैं सब क्वेश्चन आगे पीछे बस रहते हैं। ठीक है, तो किसी के में मतलब ऑब्जेक्टिव पहले होंगे तो किसी के में मैचिंग बाद में होंगे, इस प्रकार से हैं। बाकी आप अन्यथा ये ना लेना कि सर केवल सेक्शन डी मतलब ये डी पेपर वही है, केवल आगे पीछे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी में जैसे सबसे पहले अपने पास है मैचिंग यानी कि जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ी मिलाई है। तो पहला वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर है बी नंबर पर जो कॉस थीटा। दूसरा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका आंसर है 1। फिर है कॉट 30, तो कॉट 30 का मान होता है √3। चौथे नंबर पर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाँचवें नंबर पर है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और छठवें नंबर पर है अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया। तो ये थे 6 के 6 अपने मैचिंग। तो ये अपने आंसर अगली स्लाइड में आप देख लें, जो कि ये है। आपको इस तरीके से लिखना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। और ये तीनों फॉर्मूले हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया। तो लगभग सभी बच्चों ने ये 6 की 6 मैचिंग सही की होंगी। अब मैचिंग के बाद अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन सेक्शन डी में हमारे पास है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। कौन सा क्वेश्चन है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो ये भी 6 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए व्यक्त कर का सूत्र। तो व्यक्त कर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। अगला है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए ये AP का सूत्र होता है SN = n/2 + 2a n-1 × d, लेकिन वो नहीं लिखना था। उससे आप सूत्र बना सकते थे और वो निकल करके आता n(n+1/2। क्लियर। आपको स्लाइड जब आएगी आंसर वाली तो आपको उसमें पूरा लिखा मिलेगा। मूल बिंदु और बिंदु 3 4 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 यानी कि 5 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए चौथे नंबर पे कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। अगला है पाँचवा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बहुलक वर्ग। ठीक है। लास्ट वाला में है किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। क्लियर। द्विघात के अधिकतम 2 हो सकते हैं, त्रिघात के अधिकतम 3 हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया। ये थे हमारे 6 के 6 एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो इसमें तो आपको ये बात थोड़ा सा कठिन लगा होगा, कौन सा? सेकंड नंबर का बस। और बाकी सब आप लोगों के रटे रटाए क्वेश्चन थे, सब लोगों से बन गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? खाली स्थान। ठीक है। अच्छा, ये इसका याद नहीं रहा, ये है अपनी स्लाइड में आंसर। आपको क्या लिखना था? एक शब्द वाक्य में उत्तर। ये d बराबर हो गया b² - 4ac। पहला SN, देखो ये जो है अगर आपने ये वाला सूत्र लिखा है SN = n/2 2a + n-1 × d, तो ये गलत माना जाएगा आपका पेपर में, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि आपको इसकी सहायता से ये बना लेना था। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये है इसका 5 भी बता दिया था, θ/360 2πr बता दिया। ये आंसर तो मैंने सब बता दिए थे, आपको केवल लिखना बस है। ठीक है। तो मैच कर लें अपने, जो भी हो लगभग सबके सही होंगे। सेकंड नंबर का बस हो सकता है गलत। थर्ड नंबर पे अपने पास है खाली स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी द्विघात बहुपद का आलेख। ये अधिकांशतः बच्चों से जो है, टैलेंटेड बच्चों से भी ये थोड़ा सा गलत हुआ होगा। इसका आंसर है परवलय। क्या है? परवलय, क्योंकि ये अधिकांशतः टीचरों ने पढ़ाया नहीं होगा। फिर अगला है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। ये समरूप बिल्कुल सबको रटा था ये। समानता श्रेणी 12 7 2 - 3 3 का सर्वांतर, तो ये -5 है क्योंकि 7 में से 12 घटाओगे तो -5 आ जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, सबको पता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। छेदक रेखा होती तो दो बिंदु पर, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। तो ये कहलाता है असंगत युग्म। अगर कोई हल नहीं होता तो वो कहलाता है असंगत युग्म। चलिए इसके आंसर आप देख लीजिए। ये है अगली स्लाइड में आंसर आपके। पहले का है परवलय, दूसरे का है समरूप, तीसरे का है -5, चौथे का
0, पाँचवें का 1 और छठवें का है असंगत। क्लियर। तो शायद पहला वाला गलत हुआ होगा अधिकांश बच्चों का, पर वाले का, और ये कुछ जो थोड़ा सा कम कमज़ोरों के बच्चे उनसे असंगत वाला हो गया होगा शायद गलत। चलो चौथे नंबर के क्वेश्चन में है सत्य असत्य। यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि रेखाएं समांतर होती तो उनका कोई हल ही नहीं होता है, तो ये असत्य है। द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल 0 में कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होते हैं। वास्तविक मूल नहीं होते हैं तो ये कंडीशन नहीं है। वास्तविक मूल नहीं होने का मतलब होता है इसका मान, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4 मूल वास्तविक नहीं होते, ये कंडीशन इसका मान 0 से, हाँ ये वास्तविक होने वाली कंडीशन, इसका मतलब ये असत्य है। अगला है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि देखिए 4 से 2 को घटाओगे तो 2 आएगा, लेकिन 8 से 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 16 से 8 को घटाओगे तो 8 आ जाएगा। समांतर श्रेणी में क्या होता है? अंतर बराबर आना चाहिए। तो आ जाता है अब अगला वाला चौथे नंबर का, प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है, बिल्कुल सही है। फिर है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी सत्य है। और लास्ट वाला है किसी घटना की प्रायिकता के लिए पी ई प्लस पी ई नॉट बराबर 1 होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ई के ऊपर जो बार लगा है उसको नॉट पढ़ते हैं। चलिए इसके आंसर देख लीजिए। शुरुआत के तीनों असत्य हैं और बाद के तीनों क्या हैं? सत्य हैं। पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। अब आता है लास्ट में अपना क्वेश्चन नंबर पाँचवा, जो कि इस वाले सेट में क्या है? विकल्प हैं। 6, 15 का एलसीएम क्या है? तो 6 और 15 का एलसीएम अगर निकाला जाए तो 6 और 15 का एलसीएम आएगा अपना 30। ठीक है। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो समीकरण इतना एक है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। कोई हल होगा, 2 हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अगर पहले नंबर पे कटा है तो अद्वितीय हल, और दूसरे नंबर पे कटा है तो कोई हल नहीं, और कहीं नहीं कटा है तो अनेक हल होते हैं। चलो आगे, तो इसका होगा कोई भी हल नहीं होगा आंसर। अगला है तीसरा, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान सबको याद है कि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। अगला वाला है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विभक्तकर का मान, तो इसके विभक्तकर का मान निकालोगे तो ये आएगा अपना -8। ठीक है। अगला वाला है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर हैं तो कोण POA का मान, तो देखो इसको डायरेक्टली मैं बता दूं, इसका मान आएगा 50। ठीक है। चलो अगला, तो ये नहीं है कि डायरेक्ट क्यों बता दिया, क्योंकि इसमें देखो 2 त्रिभुज बनेंगे तो ऊपर वाले इसका देखा जाए तो 100 आता है, फिर ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज को बाइसेक्ट करता है, तो इस वजह से उसका क्या हो जाता है? 100/2 यानी कि 50 उत्तर आ जाता है। तो अभी आप याद ये ध्यान दें 50 है। ठीक है, क्लास में मैंने बताया है। अगला है छठवें नंबर का क्वेश्चन। छठवें नंबर के क्वेश्चन में है त्रिज्या r वाले वृत्त के क्या लिखा है? उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण थीटा है। तो इसका सूत्र होता है θ/360 πr², लेकिन यहाँ पर थीटा का मान क्या है? p, तो p/360 और πr²। तो ऐसा कहीं नहीं है, ये आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। आपको C नंबर का लगाना है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने देखो 2 से अगर 720 काटोगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, θ/360। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आंसर थे, थोड़ा सा आपको घुमा भी दिया है। चलो, पहले का आंसर 30 है, दूसरे का कोई हल नहीं, तीसरे का है -b/a, चौथे का -8, पाँचवें का 50 डिग्री और छठवें वाले का p/720 × 2πr²। देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। अपना ये 2 है, 2 से 720 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 360। तो बन गया ना p/360 πr²। बन गया कि नहीं बन गया? p/360 πr², क्योंकि 2 से 720 क्या हो गया? कट गया। इस प्रकार से था अपना एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और अब अगला पेपर आप लोगों का साइंस का है, तो साइंस की अंतिम प्रहार वाली वीडियो देखना ना भूलना। देखिए मैंने जो वीडियो बनाई थी 50 क्वेश्चन वाली जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में से ही आपके लगभग जो 1 या 2 क्वेश्चन को बस छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। आए कि नहीं आए? तो चलो, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, इस वजह से अपना केवल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया है। और क्वेश्चन आप लोगों ने लगभग सबके सही होंगे। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और विज्ञान की तैयारी में लग जाना है।